गंदम आ गई और मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं देख के। अभी तो थी ना मशीन, हमने सब ने वहां पहुंच जाना, हमें दाने दो, दाने लेके दुकान पे देने, मतलब चीजें खानी, इतनी खुशी होती थी ना। खाना यहीं पे स्टोर कर दें, फिर उसके बाद आराम स्कूल से इसी तरह सारे बोरे उठाएंगे जैसे। मैंने अल्लाह ने बड़ी बरकत पाई है। साडा नाम दूसरा रेड़ा है, एक रेड़ा। मैंने अपना सूट पहन लिया है, ये मेरा पहला सूट सिलाई होके आया था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका एक मेरा ये सूट सिलाई होके आया है, ये देखें। सूट ये वाला था, ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, ये मैं आज पहन के जाऊंगी। ये देखिए, ये गले पे भी आसमानी फीता साथ लगाया और ये इसके बाजू के ऊपर लूज हुआ है 2.5 माशाल्लाह, सही 2.5 किलो 13 दिनों में। और इतना मीठा सी कुछ हिसाब ही नहीं, बड़ा लाल है माशाल्लाह। बहुत खत्म होने वाली थी, मैं और ले आई। ये 22 दिन की मेडिसिन। तो क्या हम ना इस जगह गन्ना रखेंगे और ना इधर ना ये सामान पड़ा हुआ है, साइड पर कर देते हैं। हाँ 5 ना पट्टे रख लिए, दिखाना ना। 1 2 3 4 5 तो 3 रह गए हैं पीछे। अली लाइट को नहीं, सारे पेड़ लाइट गई। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हो गए। तो अभी ना तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं, हम लोग अभी उठे हैं जल्दी से और तैयारी करनी है। आज फिर ऐसे ने मुझे छोड़ने के लिए जाना है, तो कल छुट्टी का दिन था, कल भी उन्होंने वेस्ट कर दिया सारा दिन। हम लोग वहाँ पे रहे, रात को वापस आए। मेरे कपड़े इसी करने वाले भी पड़े थे जो मैं धो के गई थी, खैर से उन्होंने वो भी नहीं बांधे, मैंने वो भी सारे बांधे। उसके बाद मैंने कपड़े पूरे वीक के इस्त्री करके रखे और दूसरे काम करते रहे। और यहाँ पे ना मैंने एक कहा था कि कोई प्राइवेसी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जो घर में हमारे रहते वो हमारी चीज़ें उठाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि जब ना दरवाजे ना खिड़की हो ना, तो अगर आप अंदर सोए भी हो ना, बाहर कोई और भी आके कोई चीज़ लेके जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम इन पर कह रहे हैं कि यही उठा के लेके जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छे है। अरबाज ने हमारे साथ एक दफ़ा भी बहस नहीं की। वो अरबाज जो घर में रहता है ना, अंकल का बेटा, बहुत अच्छा है। तो अभी अम्मी नाश्ता बनाने लगी हैं। एहसन और अब्बू जी बैठे हुए हैं अपने नाश्ते की उम्मीद में, और मैंने तो नाश्ता करना नहीं है, तो मैंने बस तैयारी करनी है। आपके साथ मैंने ड्रेस शेयर किया, आज मैं वो पहनूंगी। तो फाइनली मेरे ड्रेस हो के आगे हैं, थोड़े से हो के मतलब सिलाई हो के आगे बाकी रहते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि जब सुबह यहाँ से जाते हैं ना, तो वहाँ तक जाते जाते एक दफ़ा बस हो जाती, इतनी ज़्यादा धूप तेज़ है। तो अम्मी आज गंदम आ जानी है, तो आप ना वहाँ पे सफाई करवा के ना आंटी से जगह खाली सारी, तो बोरियां सही तरीके से बांध के ऊपर नीचे ऐसे करके रख दीजिएगा। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੇ ਸੇ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਨੇ ਘਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਨੇ ਘਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਮੀ? 5 ਬੋਰੀਆਂ ਸਨ, 50 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ। 1.5 ਕਿੱਲਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਆਂ ਸਾਲ ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਖਾਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈਏ ਕਿ ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਰੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੜੋਲੇ। वही ना, अल्लाह का शुक्र है। तो ना कनक में से ना सबको ना थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी मिलता है, किसी को कितना। तो ना जलील आती की आंदी पी तू। मैं कहा मैनू मेरा हिस्सा दे दो, मैं जुतियां लैनियां। ओए और ना सूट ते लै लो, थले जुत्ती भी होनी चाहिए। जुतियां मेरे को सारियां बांधने, क्योंकि मैं बांधी बांधा, खुली जुत्ती मेरे को है ही कोई नहीं। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਰਾਜ ਤੇ ਮੈਂ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸ਼ ਲੱਗੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਢੀਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤਰਾਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਣੇ ਸੱਟ ਰਹੇ हैं। कभी यही फाइनली वो दिन आ गया। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने कपड़े सिलाई होने के लिए दिए हुए थे, मैंने और आसमा ने। तो कल ना वो गई हुई थी कपड़े लेने के लिए, मैं तो कल भी बहन गई हूँ छुट्टी वाले दिन की। तो रात को वो सिलाई करवा के आई है, तो मैं जैसे ही वापस आई हूँ मैंने आके कपड़े इस्त्री किए, तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मेरा ये सूट सिलाई हो के आया है, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और ये साथ में दुपट्टा जो है ना, आपको पता ही, मैंने बताया था कि वो भाई ने हमें काफ़ी सारे दुपट्टे भेजे थे। तो ये 2 पीस सूट आसमा लोग लेके आए थे शाहकोट से, साथ हमने ये वाला मिलाया। और एक सूट ये वाला था, ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, ये मैं आज पहन के जाऊँगी। ये भी ऐसे ही था, सूट था और इसके साथ हमने दुपट्टा मैच किया जो हमें वहाँ से आया था। और एक मेरा सूट ये है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में सूट आया था टिकटॉक पे, तो मैंने भी इसको अपने लिए ऑर्डर किया है। तो इसके साथ ही इसका दुपट्टा थोड़ा सा रेशमी, इसलिए मैंने इसके साथ एक स्टॉलर भी इस्त्री के वो अंदर पड़ा हुआ है। तो ये कल पहन के जाएंगे। तो आज मैं ये वाला सूट पहनूंगी। मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग कह रहे थे आप किसी सही दर्जन से सिलाई नहीं करवाती, आपके कपड़े सही सिलाई नहीं हुए होते।
तो अब ये वाला जो सूट है ना, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सिलाई हुआ है। तो अभी मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है, और आपने बताना है कि मेरे कपड़े कैसे सिलाई हुए हैं। और दूसरा आप लोग कह रहे थे कि आपको ना, आप ना कोई फ़ीता लगाती ना कोई मगज़ी लगाती हैं, तो असल में मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं। आप ही शुरू से कपड़े लेके आती थी और वही साथ चीज़ें मिक्स करती थी। तो अभी भी हमने इस दफ़ा कपड़े लिए ना, तो ये फ़ीता मैं इसके साथ ही गई थी दर्जन के पास, तो वहाँ पर हमने फ़ीता लेके वहीं पर उनको दे दिए थे। तो ये उन्होंने दुपट्टे के साथ फ़ीता मैच किया है। और ये चेक करें माशाल्लाह, तो ये मेरी कमीज़ का कपड़ा, कमीज़ है, ये देखिए, ये गले पे भी आसमानी फ़ीता साथ लगाया है, और ये इसके बाजू के ऊपर भी। और ये जो हमने करवाया ना फिटिंग, हम दोनों बहनें फिटिंग वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती, शुरू से ही आदत नहीं है। बेशक हम लोग स्मार्ट है, बेशक हम हेल्दी हैं, हमारे कपड़े हमेशा खुले होते हैं। तो ये जो है ना, ये कमीज़ है, अभी मैं इसको आपको पहन के भी दिखाऊंगी थोड़ी देर तक, क्योंकि मैंने ये पहन के जाना है। और इसके दामन के ऊपर भी चेक करें कि हमने फ़ीता लगवाया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये साथ में ट्राउज़र है, ट्राउज़र भी हम लोग इसी तरह के पहनती हैं। वो जो होता है ना, कुछ ट्राउज़र में भी हमारी कोई फिटिंग नहीं है। चेक करें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत है, सूट का ड्रेस ही बड़ा प्यारा है। तो अभी मैं इसको बस पहनने लगी हूँ, पहनने के बाद फिर मैं आपके साथ ये सूट पहना हुआ भी बताऊँगी। और ये मैंने आज कैरी करना है, ये मैं रखूँगी। ये एक कल पहन के जाऊँगी, एक परसों पहन के जाऊँगी। तो मैंने यही सोचा कि मैंने ड्रेसिंग ही किया करनी है। असल में सारा दिन हम लोग बैठे रहते हैं एसी में, तो जब उठते हैं ना वहाँ से, तो टेम्परेचर जैसे चेंज होता है, तो ऐसे जैसे बुखार फील हो रहा है, तबीयत ख़राब है, दर्दें हो रही है। दर्दें हमें इस वजह से नहीं होती कि हमने काम बहुत ज़्यादा किया, काम तो कर करके हम आदी हो जाते हैं, लेकिन टेम्परेचर की वजह से हमें ज़्यादा फील होता है, थकावट, दर्दें, ये वो इस तरह। तो अब ये मैं जल्दी से बाकी चीज़ें भी यहाँ पे रखती हूँ, और फिर उसके बाद तैयारी। मैंने अपना सूट पहन लिया है, ये मेरा पहला सूट सिलाई होके आया था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती। इसके साथ ये दुपट्टा है, तो बस हल्का फुल्का मैं रेडी हुई हूँ। और ये जूता मैंने इसके साथ पहना है। अभी मैंने एक जूता मंगवाया है, लेकिन वो मैंने दूसरा मंगवाया है, पम्प्स मंगवाया है, मैं पहनती वो हूँ। और बाकी अम्मी से कह रही हूँ कि जब गंदम आनी तो मुझे भी मेरा हिस्सा दे थोड़ा सा, तो मैं उसमें से 2 जूते और मंगवाऊँगी, क्योंकि कपड़े मैंने इतनी सिलाई करवा ली है, तो जूते भी उसके हिसाब से होने चाहिए, फिर ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और मैं डेली का ड्रेसिंग ही करके जानी है। तो आप बताना है सूट कैसा सिलाई हुआ है, मैं कैसी लग रही हूँ, और सूट मुझे कैसा लग रहा है अम्मी, कैसा लग रहा है? बड़ा सोना अब सारा दिन ऐसे ही रहेंगे, वरना मैं गौन पहन के जाती हूँ, मैंने सारा दिन वही पहने रखा होता है। और हम लोगों ने इतनी साफ़ सुथरी जगह पे बैठना होता है, जाके सिर्फ बैठे हो ना, बैठ के सारा काम करना है। तो इसलिए मैं आज के बाद ड्रेसिंग करके जाऊँगी, जब तक गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ से उधर जाते तक मसले आ गए तो मसला ही कोई नहीं होता, मैं सारा दिन वहाँ पता ही नहीं होता सर्दी है गर्मी, क्योंकि अंदर माशाल्लाह से बहुत ठंडक होती है। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह घर बन गया, शिफ्ट हो गया, तो अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पे भी कोई इंतज़ाम अपनी कर ही लेंगे। मेहनत तो कर रहे हैं, अब इतनी मेहनत के बाद बंदा अपने आप को सहूलत भी ना करे, ये तो नहीं ना ठीक है। तो इंशाल्लाह कुछ ठंडक का भी इंतज़ाम करेंगे। वैसे भी इस दफ़ा वो घर ठंडा ही होना है। बुलाते पैसे मैंने आटे ते कलून दे चली गया, तो लून खत्म हो गया। खत्म हो गया, राती कौन नहीं अम्मी, लोग कहते हैं कि शहर वाला नमक क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सानू ये चंगा शहर वाले निमक दी आंदी कोई किवें नहीं पाकदी, मैं इसको नहीं पाती। हाँ, तो हम शुरू से वो 2 थैलियां सन में लोकां ने चुक के चाहे एक थैली लाई तो हड्डी साज कोई ना आवे। टाइम में मैं ना गया था शॉप पर नमक लेने के लिए, तो हमारे गांव से ना नमक की थैली मिलती है 20 रुपए की। इस नमक से यह फायदा है कि ना हांडी में ना मज़ा आता है, जो दूसरा नमक होता फीका होता है। असल की ना शॉप अभी तक बंद है, असल ने ना 8 बजे तक ना पट्टे वाट के ना फैन आना। अभी ना सुबह का टाइम है, पता चला हमारी ना गंदम आ रही है डेरे से, तो हमने ना कोई सेटिंग भी नहीं की किधर रखनी है। तो हमने ना ये सोचा हम ना इस जगह गंदम रखेंगे, और ना इधर ना ये सामान पड़ा हुआ है, इसे उठा के ना साइड पर कर देते हैं। मेरे हिसाब से ना इधर खुलेंगे, वो तकरीबन होनी है 30-40 बोरी। इधर से ना आराम से ना एक के ऊपर ना एक जुड़ जाएगी। ये आशिम का डीजल है जो वो अगले दिन लेकर आया था, तकरीबन 1 महीने में उसका लग गया था 20-25 लीटर डीजल। इतनी जगह पर ना आसानी से ना बोरियां आ जाएंगी। हमारी छोटी सी आग वाली थी तो नए घर में, उसमें ना 300 बोरी सीमेंट की आ गई, फिर तो ये 40-50 बोरी से कुछ भी नहीं जाती इतनी हो गई, बस निकलने लगी हूँ। और ये जो पानी मैं बना रही थी ना, ये मतलब मैंने 15 दिन पीना था, आज इसका आखिरी दिन था। पूरे 15 दिनों में तो इसने इतना कलर नहीं निकाला, लेकिन आज देखिए इसका कितना कलर निकला है। तो ये आज इसका आखिरी दिन था, और कल मैंने वेट करवाया। 13 दिन सिर्फ मुझे हुए, 13 दिनों में मैंने 2 kg रिड्यूस किया है, इतना फ़ायदा हुआ मुझे। तो अब मेरी तैयारी भी हो गई और मेरा टाइम भी हो गया। चवींदी पई है गंदा मत लगा जा, नाले रोटियां दे प्यो भरा नूं ते नाले पता कर की करदे पए।
तो इन मैं जाना है, जल्दी करें ना, आप अभी तक बैठी हुई हैं। बस तुम चार गंदा मैं रखनी हेलो हेलो मैं कोई पीछा कर रही हूं। ओ एक पन्नी में रखे एक मैं तो ढूंढते हो। अभी हमने ना सेटिंग करनी है जिस पर गंदा में रखनी है। वो हमारे ना चाचू उन्होंने कहा पहले लकड़ी रख के ना उन देते रखेंगे एक हिसाब ना, पहली बात है बिछानी है। हाँ ना, सेम वगैरह डाल के गंदम खराब ना, बस थोड़े दिन है फिर। हां ये बोले जब भी बताएं सारी आ गई। सॉरी डबल निकाल लेंगे ना तय ला के। चौथी मान होगी, सच्ची मानो सच्ची मान घराना ना शुरू हो गया है। और आप हर साल हमने बड़ोले में कने रखते सी, होना सी ना इतने जोड़ते पे क्योंकि साडा ना महीना रह गया शिफ्टिंग के किन्ने दिन भी थोड़े रह गए ने ते असिया का बड़ोले ही करने ओके ने इथे रख दांगे ना। साडे जेडे चाचू लोग ने ना पिंडा है ना हुंदे ने ते ओना सेपी हुंदे ने दे ने दाने तो 60 देंदे ने। अब बोतल जाएगा। माशाल्लाह हमारी गंदम आ गई है और मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं देख के। अभी तो हम बड़े हो गए, चलो ऐसा नहीं, लेकिन पहले होता था जब हमारी ऐसे लगती थी ना मशीन, हमने सब ने वहाँ पहुँच जाना, हमें दाने दो, दाने लेके दुकान पे देने, मतलब चीज़ें खानी, इतनी खुशी होती थी ना हमारी मशीन कब लगेगी। तो फिर यहाँ सिर्फ अपनी मशीन पे नहीं, हमारे वो लोग जो हमारे रिलेटिव बहुत क्लोज वाले हैं वो सब ने बच्चों को दाने दिया करने, तो बड़े हमारे लिए समझे कि ये वाले दिन बड़े मज़े के होते थे। तो अभी सारी गंदम हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा पड़ोला है ना पहले उसमें डाल देते स्टोरेज के लिए, लेकिन अगर उसको भर दिया तो फिर उसमें से निकालना, फिर बोरों में डालना, फिर उठा के लेके जाना मुश्किल है। तो आपको पता है कि थोड़ा सा दिन रह गए हैं शिफ्टिंग के काम में भी ना, तो हम कह रहे हैं कि एक बार ना यहीं पे स्टोर कर दें, फिर उसके बाद आराम से इसी तरह सारे बोरे उठाएंगे, जैसे इनके मुंह बांधे हुए हैं तो उठा के बंदा ले जाता है उधर। जहाँ भी हम लोग अपना एक सिस्टम बनाएंगे जहाँ पे हम लोग उसको रखेंगे तो फिर उसमें सारी गंदम डाल देंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी अल्लाह पाक हमारे रिस्क में बरकत दे, आप सबके भी रिस्क में बरकत दे। समझे कि ये हमारे पूरे साल की मेहनत भी है और पूरे साल का ये हमारा अनाज भी है, तो पूरा साल हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले और अगली गंदम आने तक जो है ना हमारी गंदम चलती रहे। साडी गंदम है ना अल्लाह ने बड़ी बरकत पाई है। साडा ना दूसरा रेड़ा एक रेड़ा चला गया तो गंदम इस वेले मेरे ढेर सारी हो गई है। तो भाई लांदे पे हाँ चाली जुड़ती भी अंदर। सुबह का टाइम है, चाचू लोग हैं गंदम जो ना साड़ी ना रखते पे घर, तो उन्होंने वास्ते ना पानी पिलाना है, तो क्योंकि ना गर्मी है चाय नहीं तो बोतल ठीक रहती है। तो अस दी दुकान दे अगे वेख रश कितना लगा है, क्यों सारे ने अस गाहक ने आज छुट्टी। दूसरे घर जा रहा था, मेरी ना प्यारी अम्मी जान ने मुझे बुला रही है। अम्मी जान मैं नहीं आना दर्जन को कपड़े भी फती लिया। अच्छा तो आप पैसे कितने सूट है? 3 सूट ने तैयार 900 रुपया। चलो ठीक है। अभी ना अम्मी जान ने मुझे पैसे दिए, मेरे ना कपड़े दर्जन के पास पड़े, वो लेकर आज ना हमारा साथ ही घर है जिनसे ले जा कर लेने हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। ठीक है अम्मी जान, हाँ चलो फिर आप ना इधर से ना खाना खुना खा लें, मैं लेकर आता हूँ। पट्टान गिनी जकिन अपने रिश्तेदारों के घर से गुजर रहा था और ना मुझे ना कपड़े दिखाई दिए। ये हमारे ना कपड़े ना परसों के ना तनाव पर ही पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि रंग फट जाना तो ना घर ले जाओ। तो होना पे सिर्फ 4 सूट से पता नहीं पता दिन कपड़े थोड़े से एक तनाव ही आ गए सर। टाइम में मैं उठाई हूँ तो ना बाहर लड़का आया हुआ कह रहा है ना पानी मांग रहा है। शुक्र है हमारी फ्रिज ना बड़ी वड्डी है, मुझे 2 गड्ढे पानी तो रखी जाते हैं। मैं ना असन पानी की बोतल बाहर के दिंदा पे क्योंकि अस को बार बार आया नहीं जाता, पानी की बोतल रख लेंदा ना कोल तो उन्हें पींदा रहता है। ये 1.5 लीटर की है, तो जिन्ना पानी मैं पा देना। दोपहर का टाइम है, बाहर ना अम्मी जान के ना कपड़े पड़े हुए हैं और ना धूप इतनी, नया सूट है खराब ना हो जाए, मैं उतार के ना अंदर रख देते। इधर रहे सारा दिन? नहीं मैं किधर आना है, अभी स्कूल से आया हूँ, घर वालों ने कहा भी आज मशीन लगनी है फिर आज। तुम्हारी भी अभी थ्रेश रह गई है? अभी रहती है। ना भाई हमारी तो माशाल्लाह से आ गई है घर। अनस किस टाइम लगनी? अभी लगने लगी। अच्छा तो फिर इतनी धूप में स्कूल से आया, फिर मशीन पर कुछ चादर चुदर लेना सिर पर। ठीक है मैं ना आप जरी को लेने के लिए जहाँ सारे काम कुम कर लिए हैं और ना थोड़े से ना आप बाल भी बड़े हो गए हैं। जो टाइम मिला ना आज मैंने ना अपना खत भी करवाना है और ना शाम का टाइम है और ना हमारा तो फिक्र उतर गया कनक का, तो हमारी ना घर आ गया है। जो बाहर वाली तो बाहर ही चली जाएगी। जरी को ना लेने बैंक आया था और ना थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, वो कर रहे हैं बाजार में से जो लें छूटते ना भाई गया ना अंदर से आंदे ना तो फिर जन्ने आप जरी से बैंक और ना सन भेजा बाजार शहर। तो ऐसे कह रहा था कि वो लेके आना तो आरमा हाँ
तो नहीं वो लाए? नहीं लेके ना शॉर्मा एक तो सड़क के दूसरी तरफ और शाम हो गई थी। मैं को उधर जाने जाने चक्कर लगना, फिर मेरे को जेड़े पैसे की होना, फिर मैं दवाना लाई। तो भाई ने कहा कि 50 रुपए का किलो दवाना है, फिर मैं 5.5 किलो लाई। वो पिंड च 80 रुपए और 90 रुपए दा कर मैं पिछली बार भी ले आई थी, इतना मिठा सी कोई हिसाब ही नहीं। बड़ा लाल है माशा। बहुत इन्हों रखो फ्रीजर फिर राती ठंडा करके ना फिर खावांगे। तो आज मेरी टी खत्म हो गई थी, तो सुबह मैं बता के गई थी कि मेरी खत्म हो गई, और आज मैं नहीं भी ले आई। डॉक्टर ने मुझे नहीं ला के दे दी। जरी का हौसला है भाई, इतना बर्दाश्त कैसे कर रही है, खाना नहीं खाती, फिर ये पता नहीं अजीब सा ये टी। नो डाउट इसका फायदा है, लेकिन इसका कोई टेस्ट भी है? कोई नहीं, टेस्ट कोई कैसा है? जायका नहीं, कड़वा भी नहीं, मीठा भी नहीं, कुछ भी नहीं, पानी के जैसा बिल्कुल, ऐसे जैसे बंदा पानी पी है। अच्छा, फिर तो पी सकते हैं। बहुत अच्छी है, मैं सारा दिन पीती हूँ। मैं पता क्या करती हूँ, ये बोतल सुबह उबाल के ना विच में चिया सीड्स सटते आज, वो बहुत अच्छे ने, सारा दिन मैंने पीता। तो ये तकरीबन 1.5-2 लीटर की बोतल है। मैं पहले ये भी पीनी, फिर मैं सादा पानी भी पीनी पूरा दिन। और फिर मैं एक कप पता ही कर दिया, सुबह मैं की किया 2 ब्रेड खा गई, अंडा कुछ नहीं, सिर्फ 2 ब्रेड सिंपल लेके चली गई। उस बाद मैं पूरे ना 10 बजे का टाइम रखा, भाई उत्थे चढ़े गए ना चाय पैन, मैं क्या भाई तुम मैंने पूरे 10 बजे देनी है कॉफी। तो आप कितना अब तक वेट लूज हुआ है? 2.5 माशाल्लाह, जरी 2.5 किलो 13 वजन दिनों कम कर में, लिया 13 दिनों में। और अच्छा वो 10 बजे मुझे देते हैं ब्लैक कॉफी, चीनी और दूध के बगैर। वो इतनी कड़वी होती है जिस बंदे जहर पी लिया। और फिर 1:30 बजे मैंने खाना खाया, और इसके बाद 3 बजे मैंने पी ग्रीन टी। बस कोई चीज नहीं खानी, जितना मर्जी दिल कर रहा है। अल्लाह कल हम लोग बैठे हुए, मैडम लोगों ने कहा कि हम चावल मंगाते हैं, मैंने कहा नहीं। कहते फास्ट फूड, मैं कहा नहीं। कहते मैडम कुछ नहीं होता, मैं कहा नहीं। मैं कहा जो मैं कहता मैं छाड़ रहा था, फिर मैं छाड़ रहा था, मैं नहीं खाना। अल्लाह अगर जरी जितना डिजायर जिसका वेट है, अभी मैं इतना हो जाओ, इतनी फिट हो जाओ, अल्लाह तो ये मेरे वो पहले वाली खत्म होने वाली थी, मैं और ले आई ये 22 दिन की मेडिसिन। हाय अल्लाह, जरी पे गेंद दिखानी है। और ये पीऊंगी, ये अच्छे हैं, इनका भी कोई जायका नहीं है, ना इसका ना ये इसका। हर बार डब्बी नहीं देते या पहले डब्बी में डाल के ये देते हैं? बाहर की है ना, नहीं डॉक्टर देता ही ऐसे। ये उसने डब्बी भी अभी दोबारा दी है? हाँ दूसरी मेरी डिब्बी, वो दूसरी मेरी अभी मेरे पास ही है। ये 22 दिन की मेडिसिन है। तो उसने कहा ये कोर्स होता है 3 मंथ का बस। तो सिर्फ 13 दिनों में 2.5 किलो, ये थोड़ा नहीं है। 7-8 किलो पतली हो जाएगी। 7-8 किलो में कटाना है, जो मर्जी हो जाए। ओ मैं एक चीज भी लेके आई थी। हलीम हाँ ये कहाँ है? वो आता है ना हमारा वहाँ पे, बस बाकी कुछ नहीं। तो माशाल्लाह जी, गंदम इस बार अल्लाह ने बड़ा करम किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी गंदम सूखी किसी सूखी बारिश आ के गई बगैर, है। हर चीज के बगैर, तो हर बार हमने गंदम काटनी है और बारिशें स्टार्ट हो जानी है। अल्लाह का बड़ा करम हुआ है। गंदम आगे पड़ोले च नहीं पाई, और पीछे सारे बोरे जमा करते हैं। नहीं सही की हाँ। मैं उन्होंने ये कहा कि मैं अम्मी ने बहुत मशवरा दिता ਸੀ। मैं क्या अम्मी एक बार परोले पाओ, फिर कड्डिए, फिर उत्ते जाइए, फिर बहुत काम खराब है। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਸ਼ਦਾਦ ਕੋ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਉਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸ਼ਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਪੁੱਛ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ बहुत बुरे ने। नहीं सही बात, काम करना है तो करो, नहीं करना तो 1000 बंदे मार्केट में बैठे, हम किसी और नहीं, को बुला सुबह लें। आ हमारा जाएगा, कोई तमाशा सुबह। थोड़ी है रोज काम लटकाए जा रहे हैं। नहीं सुबह आ करना है जाएगा। तो करें, नहीं तो जवाब दे। चलो ठीक है, उठो तुम जाओ चेंज करो, मैं ये सब रखती ये हूँ। फ्रीजर में रखो, लाइट आती है फिर खाना खाते हैं। ये थोड़ा ठंडा भी रहती है। इतना वजनी फ्रीजर में रख दो, वो जाली के ऊपर दो तो वो जाली उठा दो ना। अच्छा जाली उठाओ तो नीचे बर्फ वाले कोले पड़े हुए हैं। नीचे तो पूरा रात लग जानी है, ठंडा ये जितना ठंडा है इतना नहीं उत्ते रख के गरम है। मैं हम पहले चेंज करा, नमाज पढ़ा, और उसके बाद फिर हम लोग खाना खुना खाएंगे। तो बाकी सूट तो बहुत प्यारा था माशाल्लाह। तो आए थे यारे, पर हमारी ना लकड़ी पड़ी हुई चील यार, पता है आपको कितनी महंगी है। तो आज हमारा तो आया नहीं है दूसरा जिसने बनाना, तो मैं ना बताने के लिए इनको आया कि हमारी ना लकड़ इधर पड़ी है और आए ना हिफाजत करे। तो सुबह से ना इंशाल्लाह ना चुरा लेंगे, उन्हें शाम के टाइम दिखान, मौसम भी बड़ा ख़राब है। तो उन्होंने ना सिखा रहे हैं, तो ना जाके पता करना है कि नहीं। अभी मैं और अनस नहारे पर गया, तो उन्होंने कहा अपने भाई को लेकर आओ साथ, और इन्हें ना लकड़ी को ना अंदर रख लो, है अनस जी। तो उसे तो मिला ही नहीं, आप क्या करें? वो पता नहीं किधर गया है। आप हाशिम को भेज लेते हैं। हाँ हाशिम को लेने के लिए ना हम घर आए हैं, तो हाशिम मिल जाता है तो फिर हम ना लेकर चलते हैं नारे पर। अभी हम ना शाम का टाइम है, हम ना अपनी लकड़ी सेव करने के लिए हम तो दूसरे घर रख रहे हैं। उन्होंने कहा भाई थोड़ी रोड पर कोई उठा के ना ले हाशिम ना चार को पकड़ी हुई।
बाहर है। नहीं, उन्होंने कहा भी यहाँ पे हमने की यहाँ पर एक के ऊपर एक रखता। हाँ, अभी हमने तकरीबन 5 ना पट्टे रख लिए, दिखाना ना। 1 2 3 4 5 तो 3 रह गए हैं पीछे। अली लाइट को नहीं, सारे पेड़ लाइट गई हुई है, इस वजह से रोशनी की भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं थक गया क्योंकि तुम पता 1.5 मन दी एक के इतनी ज़्यादा वजनी था तो चील प्यार है। अभी ना ये आखिरी ना ले आके जाने पे आखिरी वाला खाना होली लगती भी तो कहना 3 4 सठियां। हाँ अच्छा मैं 10 तो सही तुझे हत्था दे हालात है जो होंगे ना सीमट देते साथ तो बन देने से लकड़ी दी है इतने सारियां ना सेव करके दिखाना ना बिल्कुल ये उन्होंने घर है तो उन्होंने से जाने घर खाना खुना खाने फिर साढ़े उन फिक्र लगते। उनके खाने का टाइम है। आज अम्मी ने बनाई है पतली दाल और मैं हलीम भी लेके आई हूँ। हलीम मैंने दोपहर में खाया था, मेरा वैसे दिमाग घूमने लग गया। अभी थोड़ी सी रोटी इसके साथ खा लेते हैं। मैं ये दाल खाती नहीं, मेरी बहन को जितनी पसंद है मुझे उतनी बिल्कुल नहीं पसंद, पर मैं अब क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है तो बिस्मिल्लाह करके खा लेते हैं। और हम लोग इंतजार कर रहे थे लाइट का, लाइट तो आई कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, कब से गई हुई है। नहीं मिली शाम